Assalamualaikum dear students, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोस्पर्म के बारे में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस विच ऑकर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होती है वहाँ पे दो फर्टिलाइजेशंस होती हैं। एक होती है जिसको हम बोल रहे थे, जिसको हमने बोला था जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन, और दूसरी है जिसको हमने बोला था वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाता है, वो अपने जो उसमें स्पर्म्स होते हैं वो डिस्चार्ज कर देता है इन द विसिनिटी ऑफ द साइनर्जिड। जब वो डिस्ट्रॉय कर देता है पहले साइनर्जिड को, तो वो रिलीज कर देता है स्पर्म्स वहाँ पे। तो उन स्पर्म्स में से जो जनरेटिव सेल होती है, जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, वो फ्यूज हो जाता है विद द एग। उसका रिजल्ट जो होता है वो होती है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, या जिसको हमने बोला था सिनगैमी। और जो दूसरा न्यूक्लियस था, वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, वो फ्यूज हो जाता है जो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है, और उसका रिजल्ट होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम पीएन के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये होती है फर्टिलाइजेशन। नाउ आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन्स, इमीडिएट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के नाम से जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे फ्लावर में जो चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ये सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ये सारे विदर हो जाएंगे। ठीक है, विदरिंग हो जाएगी इनकी, दैट मीन्स ये फ्लावर से गिर जाएंगे। अलबत्ता जो कार्पल होता है, कार्पल में सिर्फ स्टिग्मा और स्टिग्मा एंड स्टाइल जो है वो विदर होते हैं। दैट मीन्स फ्लावर के जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं और एसेंशियल पार्ट्स हैं, उन नॉन एसेंशियल पार्ट्स में सेपल भी गिर जाते हैं, पेटल भी गिर जाते हैं, स्टैमन भी गिर जाते हैं। अलबत्ता जो कार्पल है, कार्पल में सिर्फ स्टिग्मा और स्टाइल गिर जाते हैं, सिर्फ वहां पे रहती है ओवरी। ठीक है, ये ओवरी जो है ये मैच्योर होके फ्रूट बनाती है, ओवरी मैच्योर होती है एंड इट फॉर्म्स द फ्रूट। अलबत्ता ओवरी के अंदर जो होता है वो ओव्यूल होता है, ओव्यूल जो है वो मैच्योर होता है सीड में, ओव्यूल जो होता है वो मैच्योर होता है सीड में। तो हमें पता है कि जितने सारे ओव्यूल में स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल उसमें इंटेगमेंट्स हैं, ओव्यूल में इंटेगमेंट्स हैं। इंटेगमेंट्स जो हैं, आउटर इंटेगमेंट जो है वो बनाता है टेस्टा, इनर इंटेगमेंट जो है वो बनाता है एक और लेयर जिसको हम टैगमा के नाम से जानते हैं।
तो ये टेस्टा और जो टेगमा जो है ये दोनों बनाते हैं मिलके सीड कोट। दैट मीन्स इंटेगमेंट्स जो हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद बनाएंगे सीड कोट। आउटर इंटेगमेंट जो है वो टेस्टा बनाएगा, जो इनर इंटेगमेंट है वो टेगमा बनाएगा। ठीक है, तो अब अंदर की ओर चलते हैं। अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक में हमें पता है कि वहां पे साइनर्जिड्स हैं, एंटीपोडल्स हैं। ठीक है, ये साइनर्जिड्स और या इसमें एग है और पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इस एम्ब्रियो सैक के ये जितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से साइनर्जिड्स और एंटीपोडल जो हैं दे विल बी यूटिलाइज्ड एज न्यूट्रिशन। ये एज ए न्यूट्रिशन इस्तेमाल हो जाएगा। अब रहा एग, ये हमें पता है ये फ्यूज हो जाएगा बाय मीन्स ऑफ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। तो एग का रिजल्ट होगा, ये बनाएगा जाइगोट। ठीक है, इट विल फॉर्म द जाइगोट विच विल लेटर ऑन डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ये लेटर ऑन बनाएगा एम्ब्रियो। नाउ दिस पोलर न्यूक्लियाई, it will fuse with this vegetative nucleus and it will form the primary endosperm nucleus। ये primary endosperm nucleus जो है ये अब divide होगी and it will form the endosperm। ये बनाएगी endosperm। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ये सारी चीजें होती हैं कि वहां पे फॉर एग्जांपल सीड बनता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो बनता है और उसके साथ साथ वहां पे एंडोस्पर्म होती है। ठीक है, तो ये होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे अबाउट एंडोस्पर्म। ठीक है, तो in today's topic we will now discuss about this endosperm, what this endosperm is and how this endosperm is formed and what are the functions of this endosperm। जैसा कि आप सब जानते हैं तो this is the result of the double fertilization। तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, तो हम कहेंगे it is the this endosperm is the result of double fertilization and triple fusion। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, उसका रिजल्ट होता है क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नाउ ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है इट विल डिवाइड एंड फॉर्म द एंडोस्पर्म ठीक है, ये एंडोस्पर्म जो है फंक्शनली अगर हम देखेंगे it is equivalent to the gametophyte, female gametophyte of the gymnosperms। That means it is functionally it is comparable to or it is equivalent to female gametophyte of gymnosperms। तो ये बिल्कुल होती है लाइक द जैसे जिम्नोस्पर्म्स में होता है जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। बट आप याद रखेंगे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस गैमेटोफाइट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो फर्क क्या है?
कि अगर हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स में ये गैमीटोफाइट जो है या एंडोस्पर्म जो है इट डेवलप्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो हम यहाँ पे बात करेंगे किनकी, जिम्नोस्पर्म्स की। इन जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म जो होती है वो डेवलप होती है बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स जब ये फर्टिलाइजेशन के पहले ही बनती है तो इसका मतलब है ये होती है हैप्लॉइड। इसकी पोलैरिटी लेवल जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। एंड इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स the same endosperm is formed after the fertilization। ये बनती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है। तो जब ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनती है तो इसका मतलब है ये यहाँ पे होती है ट्रिप्लॉइड, क्योंकि ये पोलर न्यूक्लियस से बनती है। वो पोलर न्यूक्लिया या पोलर सेल या जिसको आप सेंट्रल सेल बोलते हैं, वो सेंट्रल सेल जो है वो डिप्लॉयड होती है जब उसके साथ मेल स्पर्म फ्यूज हो जाता है, जब ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है तब ही एंजियोस्पर्म्स में ये एंडोस्पर्म बनती है। इसीलिए ये एंजियोस्पर्म्स में ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम जानते हैं कि दिस इज triploid, endosperm is triploid, but it can be diploid or polyploid also। it can be diploid or it can be polyploid। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे मैंने बोला था आपको, जहां पे मैंने आपको बताया था मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक। तो उनके डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया था कि कहीं कहीं वहाँ पे दो ही पोलर न्यूक्लाई रहते हैं और कहीं पे एक ही पोलर न्यूक्लाई रहता है, या कहीं पे 4 रहते हैं या कहीं पे 8 रहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज अगर आप देखोगे, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको, ये आप याद रखेंगे। डिप्लॉयड होती है ओइनोथेरा में, ओइनोथेरा। ये ओइनोथेरा प्लांट जो है इसमें एंडोस्पर्म जो होती है, इसमें एंडोस्पर्म जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, 2n होती है ओइनोथेरा में। ठीक है। इसी तरह अगर आप देखोगे हमारे पास कुछ और प्लांट्स है, जैसे फ्रिटिलेरिया है, प्लम बेजिला है, प्लम बेजिला है, या प्लम्बैगो है, फ्रिटिलेरिया, प्लम्बैगो या प्लम्बैगो, प्लम्बैगो, प्लम्बेजिला। आप ऐसे लिखेंगे FPP याद रखने के लिए। फ्रिटिलेरिया, प्लम्बेजिला, प्लम्बैगो, इनमें होती है 5n। दैट मीन्स ये होती है पेंटाप्लॉयड, ये होती है पेंटाप्लॉयड। तो अगर आप इनके एम्ब्रियो सैक्स देखोगे, फ्रिटिलेरिया के, प्लम्बैगो के या प्लम्बेजिला के, इन तीनों में आप देखोगे जो सेंट्रल सेल होती है वो टेट्राप्लॉयड होती है, उसमें 4 न्यूक्लियाई होते हैं। तो इसी तरह अगर आप देखोगे पेपरोमिया, पेपरोमिया, ये पेपरोमिया जो होता है इसमें 9n होती है। ठीक है, 9n। दैट मीन्स इसमें 8 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और उनके साथ जो स्पर्म फ्यूज हो जाता है तो उसकी वजह से ये 9n बन जाती है पेपरोमिया। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आप याद रखोगे। फ्रिटिलेरिया, प्लम्बेजिला या प्लम्बैगो, या इसी तरह पेपरोमिया उनमें होती है 5n, पेपरोमिया में होती है 9n और ओइनोथेरा में होती है 2n। बाकी जो प्लांट्स हैं उनमें ऑलमोस्ट होती है ये ट्रिप्लॉयड। ठीक है। तो इस तरह होती है ये डेवलप, ये इनका फ्यूजन होता है और उसके बाद डिफरेंट पोलैरिटी लेवल्स की ये बनती हैं। तो आगे चलते हैं
ये जो एंडोस्पर्म होती है, ये एंडोस्पर्म होती जो है, अब मैंने बोला कि ये जिम्नोस्पर्म्स में जो है ये हैप्लॉइड होती है, और डाइको एंजियोस्पर्म्स में ये एंजियोस्पर्म्स में ये ट्रिप्लॉइड भी हो सकती है, या इसमें डिफरेंट पॉलीप्लॉइड्स लेवल भी होती हैं। मगर यूजुअली अगर हम देखेंगे प्लांट्स में ये जो एंडोस्पर्म है, ये 3 टाइप्स की मेन जो है, इसके 3 टाइप्स पाए जाते हैं। या हम ऐसे कहेंगे कि अगर हम इनको क्लासिफाई करेंगे तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ these endosperms which have been reported in different plants. For example, सबसे पहली जो है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म। ठीक है, तो जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, जब ये डिवाइड होता है, ये पहले डिवाइड हो जाता है, तो हमें पता है कि जब एक डिवीजन हो जाएगा, जब ये प्लांट का डिवीजन हो जाएगा, सेल का डिवीजन हो जाएगा, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जिसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी, या हम ऐसे कहेंगे कि एक सेल जब डिवाइड होती है कैरियोगैमी, तो उसमें 2 टाइप्स के डिविजन्स होते हैं। एक होता है कैरियोगैमी, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोगैमी इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस होती है वॉल फॉर्मेशन या सेल डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन, वॉल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय दिस साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जब ये डिवाइड करता है, ठीक है, तो जो इसमें डिविजन्स, फर्स्ट डिविजन्स या उसके बाद सब्सिक्वेंट्स जितने सारे डिविजन्स होते हैं, दे आर नॉट फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, तो वहां पे वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि डिविजन्स ऑफ द न्यूक्लियस आर नॉट followed by wall formation, तो वहां पे सब्सिक्वेंट वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे बना लेता हूं, अगर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड कर जाएगा ऐसे, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसके बाद वहां पे क्या हो जाएगा, a vacuole will develop here, तो यहाँ पे एक वैक्यूल बन जाएगा, छोटा सा वैक्यूल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियाई आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह एंड लेटर ऑन ये जो न्यूक्लियाई है ये खत्म हो जाएगा, सॉरी लेटर ऑन ये जो है, ये वैक्यूल जो है ये क्रश हो जाएगा एंड न्यूक्लियाई विल बी फ्री, ऐसे होंगे। ठीक है, तो इस तरह ये एंडोस्पर्म बनती है। नाउ इफ यू विल सी, जो लेटर ऑन इसमें वॉल फॉर्मेशन होती है, तो पहले जितने सारे डिविजन्स होंगे वहां पे कोई भी वॉल फॉर्मेशन नहीं होंगे। लेटर स्टेजेस में
लेटर स्टेजेस, लेटर स्टेजेस में वहां पे वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। लेटर स्टेजेस में देयर विल बी वॉल फॉर्मेशन, और ये जो वॉल फॉर्मेशन होगी ये होगी सेंट्रीपिटल। ये सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। नाउ अगर ये वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे हम कहेंगे कि फिजियोलस एक प्लांट है, फिजियोलस, इस फिजियोलस में जो वॉल फॉर्मेशन हो जाती है उसका जो वॉल है दैट मीन्स जो सेल्यूलर टिश्यू अब बनता है वो सिर्फ एम्ब्रियो के अराउंड बनता है, ओनली अराउंड एम्ब्रियो। ठीक है, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये है एम्ब्रियो, अगर ये एम्ब्रियो है, सिर्फ जो वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी इनकी सेल्स की, तो सिर्फ इस एम्ब्रियो के अराउंड हो जाएगी। इन केस ऑफ बाकी जो है यहाँ पे सेल्स जो हैं या न्यूक्लाई जो हैं दे विल लाई फ्री इनटू द साइटोप्लाज्म, वो ऐसे होंगे, ऐसे। ठीक है, तो ऐसी होती है फिजियोलस में। इसी तरह एक और प्लांट है जिसको हम बोलते हैं क्रोटोलेरिया। क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया में क्या होता है, वहां पे सिर्फ अपर पोर्शन जो है, फॉर एग्जांपल अगर ये एंडोस्पर्म है या एम्ब्रियो है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम्ब्रियो है, दिस इज द एम्ब्रियो। अब यहाँ पे दैट मीन्स अपर पोर्शन जो है सिर्फ एम्ब्रियो के अराउंड नहीं बल्कि यहाँ पे अपर पोर्शन जितना सारा होगा, अपर हाफ, या हम कहेंगे कि जो अपर हाफ ऑफ दिस अपर हाफ में वहां पे बनती है सेल्यूलर या वॉल फॉर्मेशन, अपर हाफ में हो जाती है, और लोअर हाफ जो होता है या माइक्रोपाइलर हाफ जो है उसमें ये सेल्यूलर बन जाती है, और नीचे जो है या नीचे वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। ये होती है इन केस ऑफ क्रोटोलेरिया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक अच्छी एग्जाम्पल है जो आप सबने देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं कोकोनट। कोकोनट, कोकस न्यूसिफेरा। ठीक है, कोकस न्यूसिफेरा इज द बॉटनिकल नेम ऑफ दिस, कोकस न्यूसिफेरा इज द बॉटनिकल नेम ऑफ कोकोनट। तो अगर आप देखोगे इसमें कोकोनट में वहां पे क्या होता है कि जो वॉल फॉर्मेशन होती है, पहले जब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है जब ये डिवाइड करता है तो पहले सारे फ्री न्यूक्लियर होते हैं, ऑल द डिविजन्स आर फ्री न्यूक्लियर। देन उसके बाद क्या होता है कि लेटर ऑन सेल फॉर्मेशन होती है। तो अगर आप कोकोनट में देखोगे, कोकोनट में आप देखोगे कि वहां पे जो वॉल फॉर्मेशन होती है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द पेरिफ्री, वहां पेरिफ्री में होते हैं वॉल फॉर्मेशन ऐसे, तो वहां पे सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन जाती है, ये होती है टुवर्ड्स द पेरिफ्री। इन केस ऑफ कोकस न्यूसिफेरा या कोकोनट आप कहें, कोकोनट में होती है टुवर्ड्स द पेरिफ्री, ये सेल्यूलर हो जाती है, और जो बीच वाला पोर्शन है तो वहां पे फ्री न्यूक्लियर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कोकोनट में जो ये फ्री जो सेल्यूलर है विच इज रेस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स द पेरिफ्री, वहां पे आप देखोगे विच क्रिएट्स, या जिसकी वजह से जो कोकोनट मीट होता है, कोकोनट मीट जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस सेल्यूलर एंडोस्पर्म,
और जो अंदर कोकोनट के अंदर जो लिक्विड होता है जिसको हम कोकोनट मिल्क बोलते हैं, ये कोकोनट मिल्क जो है इट रिप्रेजेंट्स दिस न्यूक्लियर, इसमें फ्री न्यूक्लियर। अर्लियर अगर आप देखोगे जो जुवेनाइल स्टेज में होता है, जब ये इमैच्योर होता है, जब ये इमैच्योर होता है तब वहां पे सिर्फ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस मिल्क। ठीक है, तो इस तरह ये मिल्क जो है, कोकोनट मिल्क जो है, ये कोकोनट मिल्क जो है इट्स इन न्यूट्रिटिव ड्रिंक, क्योंकि इसमें शुगर्स होते हैं, इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी ड्रिंक भी है। नाउ उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, वो सेकंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेकंड इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो ये जो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, इसका मतलब है कि जब जो डिवीजन हो जाएगा, जो न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, दैट विल बी फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन। तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियर डिविजन्स विल बी फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये फॉर एग्जांपल डिवाइड हो जाएगा, इसमें मान लो ऐसे बनेंगे। तो जितने सारे डिविजन्स होंगे, हर एक डिवीजन दैट विल बी फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये आगे बढ़ता जाएगा तो जितने सारे इसमें टिश्यूज बनेंगे, देयर विल बी इट विल बी सिंक्रोनस विद द वॉल फॉर्मेशन। तो जितने सारे डिविजन्स हो जाएंगे तो वॉल फॉर्मेशन इसमें साथ साथ ही, इसमें वॉल साथ साथ ही बनता जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की एंडोस्पर्म जो है वो आप यूजुअली डाइकॉट्स में देखते हो या डाइकॉट्स में देख सकते हैं, इसलिए इसको डाइकॉट एंडोस्पर्म बोलते हैं, डाइकॉट एंडोस्पर्म। इससे पहले जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है ये बोथ मोनोकॉट्स में भी पाई जाती है और डाइकॉट्स में भी पाई जाती है। एंड ऑलमोस्ट दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ये मोस्ट कॉमन है एंड इट इज ऑलमोस्ट फाउंड इन 56% ऑफ द प्लांट्स। ये 56% ऑफ द प्लांट्स में पाई जाती है। तो ये अब दूसरी जो है जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, सॉरी ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म जो है ये डाइकॉट्स में ज्यादा पाई जाती है, इसको बोलते हैं डाइकॉट एंडोस्पर्म एंड इट इज ऑलमोस्ट फाउंड इन 25% ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये ज्यादा पाई जाती है कहाँ पे, 25% ऑफ द प्लांट्स। तो अगर आप देखोगे ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दतूरा में पाई जाती है, दतूरा में पाई जाती है, ये मैग्नोलिया में पाई जाती है, ये पिट्यूनिया में पाई जाती है, दतूरा, मैग्नोलिया एंड पिट्यूनिया, these are some of the plants where we found this cellular एंडोस्पर्म। तो आपको इतना याद रखना है सेल्यूलर एंडोस्पर्म में कि जब भी कोई न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा उसमें साथ साथ ही वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह जो एंडोस्पर्म है वो पहले से ही सेल्यूलर बनती जाएगी। ठीक है, तो ये जो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है it is also called as dicot endosperm because it's mostly found in dicots and almost 25% of the plants जो हैं उनमें ये एंडोस्पर्म पाई जाती है। Now coming to the third type, जो third type of this endosperm है, third type
वो है जिसको हम बोलते हैं हेलोबियल, हेलोबियल एंडोस्पर्म। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चलेगा कि ये जो हॉलोबियल्स एक क्लास है मोनोकॉट्स का। मोनोकॉट्स में एक क्लास पाया जाता है, उस क्लास को हम बोलते हैं हॉलोबियल्स। ये जो हॉलोबियल्स हैं, इन मोस्ट ऑफ दीज हॉलोबियल्स जो एंडोस्पर्म पाई जाती है वो इसी टाइप की पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं हॉलोबियल। ठीक है, तो ये जो हॉलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, इसमें क्या है, इट इज इंटरमीडिएट, इट इज इंटरमीडिएट टाइप। मतलब क्या है इंटरमीडिएट टाइप का, कि जैसे ही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये जब ये बनता है तो ये चिलाजल एंड की तरफ चला जाता है। जैसे आपको पता है ये एम्ब्रियो सैक में जो पोलर न्यूक्लियाई होता है या जो सेंट्रल सेल होती है वो बीच में होती है। ठीक है, तो वो चिलाजल एंड की तरफ चली जाती है। जब ये चिलाजल एंड की तरफ चली जाती है तो वहां पे दो अनइक्वल डिविजन्स होते हैं। तो पहला डिवीजन जो इसमें होता है वो दो अनइक्वल डिविजन्स बन जाते हैं। तो चिलाजल एंड की तरफ से जो सेल बनती है वो छोटी बनती है, और जो अपर माइक्रोपाइल एंड की तरफ बनती है वो बड़ी बनती है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आफ्टर द फर्स्ट डिवीजन देयर आर टू चैम्बर्स विच आर फॉर्म्ड। दो चैम्बर्स बनते हैं, एक बनता है माइक्रोपाइलर चैम्बर, माइक्रोपाइलर चैम्बर, और दूसरा बनता है चिलाजल चैम्बर, चिलाजल चैम्बर। ठीक है, पहला बनता है माइक्रोपाइलर चैम्बर जिसमें बड़ी सेल होती है, और जो छोटी सेल होती है वो बनती है चिलाजल चैम्बर में। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर चैम्बर जो है, यहां पे जो डेवलपमेंट होता है वो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सॉरी, यहां पे होती है सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और चिलाजल एंड में बनती है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दैट मीन्स ये जितना भी सारा होगा यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, माइक्रोपाइलर चैम्बर में वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, और जो चिलाजल चैम्बर है, चिलाजल चैम्बर में फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स वहां पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे बनेगी ये सेल्यूलर, और यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर रहेंगे। एंड ये चिलाजल चैम्बर जो है बहुत छोटा होता है, एंड कभी कभी ये डिजेनरेट भी हो जाता है। तो दिस इज द टाइप ऑफ एंडोस्पर्म विच इज मोस्टली फाउंड इन मोनोकॉट्स। ये पाई जाती है सबसे ज्यादा किन में, मोनोकॉट्स में। इसलिए इस एंडोस्पर्म को हम मोनोकॉट एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। ये मोनोकॉट्स में पाई जाती है, इसलिए इसको मोनोकॉट एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। ठीक है, एंड आप एक और बात याद रखेंगे, दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इट्स मोस्टली फाउंड इन, या इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट 19% ऑफ द प्लांट्स, जिसमें मोस्टली आते हैं मोनोकॉट से। 19% ऑफ द प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, तो ये है मेन 3 टाइप जो पाए जाते हैं किसके, एंडोस्पर्म के। अब एक फोर्थ टाइप भी है जो ज्यादा नहीं पाया जाता है, फोर्थ टाइप, उसको हम बोलते हैं रूमिनेट। एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं एरिका, एरिका कैटाचो, या जिसको बोलते हैं बीटल नट, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपारी। यूजुअली जो पान होता है उस पान में एक
वहाँ पे एक डाली जाती है जिसको सुपारी बोलते हैं, जो थोड़ी सी सख्त होती है। तो वो जो है, वो एंडोस्पर्म जो है, उस एंडोस्पर्म में कुछ इन्वेजिनेशंस लाइक होती हैं, ठीक है। सो अगर आप वो देखोगे उसकी एंडोस्पर्म फॉर एग्जांपल, ये बहुत हार्ड होती है और इसमें इन्वेजिनेशंस होते हैं। दैट मीन्स ये इसमें एक डिजाइन जैसा होता है, ये स्मूथ नहीं होती है। दिस इज नॉट स्मूथ, ठीक है। ये स्मूथ एंडोस्पर्म नहीं होती है, इसमें कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, या ये कन्वॉल्यूटेड होती है। ये कन्वॉल्यूटेड होती है जिसमें क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स होते हैं, जिसमें होते हैं क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स। इसमें क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स होते हैं। तो ये जो है, ये एरिका कैटाचू में पाई जाती है, या जिसको बेटल नट बोलते हैं। तो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और टाइप की भी है जिसको हम बोलते हैं मोज़ेक एंडोस्पर्म। मोज़ेक एंडोस्पर्म, मेन तो ये 3 टाइप्स हैं, ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मोज़ेक एंडोस्पर्म जो है, ये आप मेज में देख सकते हो, कैन बी फाउंड इन मेज। जो मेज का ग्रेन होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप मेज ग्रेन जो है, ये कुछ पोर्शन इसका जो है वो येलो होता है, और कुछ पोर्शन जो है वो वाइट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये येलो पोर्शन है और ये वाइट पोर्शन है। तो ये येलो पोर्शन जो है, ये वाला होता है रिच इन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। और वाइट वाला जो होता है, इसमें स्टार्च ज्यादा होता है, इसमें होता है स्टार्च ज्यादा। तो ये जो एंडोस्पर्म है, ये मोज़ेक एंडोस्पर्म है। अब ये बनती कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल जो एम्ब्रियो सैक में, फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल सेल है, इसमें 2 न्यूक्लियाई है, ये डिप्लॉयड सेल है। उसके बाद जब ये फ्यूजन हो जाता है ना सेकेंडरी न्यूक्लियस का, बट यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है इसके साथ, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है सेकंड स्पर्म के साथ, ठीक है। दैट मीन्स इसमें डबल फर्टिलाइजेशन जो होती है सॉरी या ट्रिपल फ्यूजन जो है, वो इसमें नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो डिप्लॉयड सेल होती है, दैट मीन्स जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, जो सेंट्रल सेल होती है, ये अलग से डेवलपमेंट होती है इसकी, और जो दूसरा वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है उसकी अलग से होती है। तो इस तरह से बनती है इसमें ये अलग अलग इनका डेवलपमेंट होता है। तो हेटेरोजीनियस डेवलपमेंट इनका होता है। तो हेटेरोजीनियस डेवलपमेंट के थ्रू ये एंडोस्पर्म जो है, र्यूमिनेट जो मोज़ेक एंडोस्पर्म है, वो वहां पे बनती है, ठीक है। तो ये थी पेप्टाइड जिसको हम बोलते हैं मोज़ेक एंडोस्पर्म। इसी तरह हम कह सकते हैं जो ऑयली एंडोस्पर्म होती है, ऑयली एंडोस्पर्म, ये ऑयली एंडोस्पर्म जो है, ये ऑयल यील्डिंग प्लांट्स में पाए जाते हैं। जो सीड्स जिनसे ऑयल निकलता है, उन ऑयल यील्डिंग प्लांट्स में जो एंडोस्पर्म होती है, वो होती है ऑयल यील्डिंग प्लांट्स। तो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स में जो वहां पे एंडोस्पर्म होती है, दैट्स नोन एज ऑयली एंडोस्पर्म। इसी तरह स्टार्च एंडोस्पर्म या स्टार्ची एंडोस्पर्म, कुछ प्लांट्स होते हैं या मोस्टली जो सीरियल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी एंडोस्पर्म जो है वो स्टार्ची होती है, उसमें स्टार्च बहुत होता है, तो उसको बोलते हैं स्टार्ची एंडोस्पर्म।
तो ये स्टार्च की वजह से, हायर अमाउंट ऑफ स्टार्च की वजह से उस एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं स्टार्ची एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इस तरह ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। वो सीड्स, अब जो सीड्स होते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस एंडोस्पर्म और एब्सेंस ऑफ दिस एंडोस्पर्म, जो हमारे पास सीड्स होते हैं वो या तो होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स या एंडोस्पर्मस सीड्स, एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मस, और दूसरे होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मस। ठीक है, तो जिन सीड्स में एंडोस्पर्म पाई जाती है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, तो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन जिन सीड्स में एंडोस्पर्म पाई जाती है उन सीड्स को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स या एंडोस्पर्मस सीड्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेज है, वीट है, राइस है। ठीक है, तो मोस्टली जो सीरियल्स हैं या मोनोकॉट्स हैं, मोनोकॉट सीड्स जो होते हैं वो इनमें होती है। बट एक डाइकॉट प्लांट है, डाइकॉट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैस्टर बीन। इसका बॉटनिकल नेम जो है वो है, कैस्टर का है राइसिनिस कम्युनिस, राइसिनिस कम्युनिस। ठीक है, तो ये राइसिनिस कम्युनिस जो है ये कैस्टर बीन है, ये डाइकॉट है, बट इसके सीड में एंडोस्पर्म पाई जाती है। इसको हम बोलते हैं क्या, इस सीड को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। तो वो सीड्स जिनके सीड में एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन जिन सीड्स में एंडोस्पर्म पाई जाती है उन सीड्स को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स या एंडोस्पर्मस सीड। इसी तरह एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन जिन सीड्स में कोई भी एंडोस्पर्म नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। फॉर एग्जांपल, तो इन एंडोस्पर्मस या नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स में जो स्टोरेज ऑफ फूड होती है वो कॉटलीडेंस में होती है, वो कॉटलीडेंस में होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बीन देख सकते हो। ठीक है, जो राजमा होते हैं हमारे पास, वो बीन्स, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल, उनमें कॉटलीडेंस होते हैं। या इसी तरह फॉर एग्जांपल फिजियोलस है, बीन है। ठीक है, तो लेथरस है। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनमें कॉटलीडेंस में स्टोर्ड फूड होता है क्योंकि इनमें एंडोस्पर्म नहीं होती है। तो इन प्लांट्स में एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपमेंट के दौरान यूज हो जाती है, या हम कहेंगे कि जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो उसको एज अ फूड यूज करता है। ठीक है, तो दो सीड्स which don't possess endosperm at the time of germination, those seeds are called as X albuminous seeds, और इनको हम X albuminous, नॉन albuminous, जैसे आप कह सकते हो नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। ठीक है, तो इनको हम इस नाम से जानते हैं। तो इनमें वहाँ पे जो फूड होता है जो फिर एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए होता है, एम्ब्रियो को शूट बनाने के लिए होता है, तो वो उसको सप्लाई हो जाता है थ्रू दीज कॉटलीडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं, जो एंडोस्पर्मस सीड्स होते हैं, वहाँ पे जो एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द शूट, या ग्रोथ करने के लिए, तो वो प्रोवाइड करती है एंडोस्पर्म। ठीक है, इसी तरह कुछ प्लांट्स में
मेल गैमीट्स या मेल पेरेंट्स का थोड़ा सा असर रहता है इस पे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे हमारे पास इसके लिए दो टर्म्स हैं, एक होती है जीनिया और दूसरी होती है मेटाजीनिया। ठीक है, एक साइंस था उसका नाम था फोकी। 1881 में ये टर्म जीनिया जो है ये 1881 में दी थी फोकिया ने। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज द इफेक्ट ऑफ मेल पेरेंट, इफेक्ट ऑफ मेल पेरेंट ऑन एंडोस्पर्म, ऑन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पे मेल पेरेंट का असर क्या रहता है, उस टर्म को बोला था फोकी ने जीनिया। फॉर एग्जांपल जो मेज में, फॉर एग्जांपल मेज में अगर हम देखेंगे, अगर हम मेज में देखेंगे जो फीमेल एंडोस्पर्म डेवलपिंग टिश्यू होता है या जो फीमेल होती है उसमें होता है यूजुअली वाइट कलर के एलील्स। दैट मीन्स फीमेल जो होती है दैट ऑलवेज कैरीज वाइट कलर एलील्स फॉर द एंडोस्पर्म। ठीक है, और जो मेल होता है वो हमेशा कैरी करता है येलो कलर एलील्स। ठीक है, तो अगर फीमेल में वाइट कलर एलील्स हैं और मेल में येलो कलर एलील्स हैं तो जो वहां पे बनता है जीनिया। जैसे अभी हमने देखा था जो येलो एंड वो उस कलर की एंडोस्पर्म होती है, येलो एंड वाइट। बट एक और साइंस था, इसका नाम था स्विंगल। 1926 उसने टर्म दी मेटाजीनिया, उसने टर्म दी मेटाजीनिया। मतलब कि उसने कहा कि अगर रिवर्स होगा इसका, दैट मीन्स अगर मेल के पास वाइट एलील्स हैं और फीमेल के पास येलो एलील्स हैं, ठीक है, तो उस टर्म को हम बोलेंगे मेटाजीनिया। ठीक है, उसको बोलेंगे मेटाजीनिया। दैट मीन्स इट्स अ जेनेटिक मैकेनिज्म। दैट मीन्स कि हमेशा जो फीमेल होती है, फीमेल के पास वाइट एलील्स होते हैं और जो मेल होता है उसके पास येलो एलील्स होते हैं। तो जो एंडोस्पर्म वहां पे बनती है उसको हम बोलते हैं उस टाइम जीनिया फॉर्मेशन। बट अगर रिवर्स इसका होगा, दैट मीन्स अब मेल के पास या वाइट होंगे और फीमेल के पास येलो जीन्स होंगे कभी, तो वहां पे जो एंडोस्पर्म वहां पे बनेगी, that will be called as metaxenia. The effect will be called as metaxenia. इसी तरह अगर आप देखोगे इस मेल पेरेंट का इफेक्ट रहता है कभी कभी ऑन द कार्पल, ऑन कार्पल। दैट मीन्स जो आउटसाइड एम्ब्रियो सैक के बाहर जो टिश्यू है, कार्पल है, उस पर कभी कभी असर रहता है इनका। यह फिनोमेनन देखा गया किसमें, फ्यूनेक्स में, फ्यूनेक्स डेक्टेलिफेरा, जिसको हम खजूर बोलते हैं। ठीक है, फ्यूनेक्स डेक्टेलिफेरा। तो इसमें देखा गया है कि अगर ये मेल पेरेंट जो है ये कभी कभी इन्फ्लुएंस करता है किसको, कार्पल को, आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक। इस पे या हम कहेंगे कि मेल पेरेंट का असर एम्ब्रियो सैक के बाहर जो कार्पल है उस पे रहता है। तो उसकी वजह से जो है जो साइज ऑफ द फ्रूट जो है, साइज ऑफ फ्रूट जो है इस डेक्टेलिफेरा में वो वेरी कर जाता है। तो अगर साइज इसका वेरी करता है तो हमें बहुत सारी साइज मिलेंगे, तो हमें पता चलेगा कि दिस इज द इफेक्ट ऑफ द मेल पेरेंट ऑन द कार्पल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा तो ये इफेक्ट हमें पता चलेगा। ये हमें बताता है कि यहाँ पे जो मेल पेरेंट है उसका इन्फ्लुएंस है किस पे,
इस कार्पल पे, ठीक है। तो ये थी एंडोस्पर्म के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब जो हमारे पास जो लास्ट है दैट इज द फंक्शंस इसके। तो फंक्शंस में सबसे पहले क्या है, दिस एंडोस्पर्म इट प्रोवाइड्स द फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, फूड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। दैट मीन्स जो एम्ब्रियो अंदर ग्रो करता है उस एम्ब्रियो को जो फूड प्रोवाइड किया जाता है वो करती है प्रोवाइड यही एंडोस्पर्म। दूसरी बात कि जब ये एम्ब्रियो जो है, जब ये एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है इनटू शूट डेवलपमेंट, या जब जर्मिनेशन होती है, या जब सोइंग ऑफ द सीड करते हैं, जिस सीड में एंडोस्पर्म है वो सीड जो है वो उस वक्त फूड प्रोवाइड करती है उस एम्ब्रियो को ग्रोथ करने के लिए ताकि वो शूट बनाए। तो शूट डेवलपमेंट के लिए भी जो फूड है, फूड मटेरियल है, वो प्रोवाइड करती है एंडोस्पर्म। एंड थर्ड जो है, कुछ प्लांट्स की एंडोस्पर्म, फॉर एग्जांपल मेज, कोकोनट, ये हम यूज करते हैं इन टिश्यू कल्चर, बिकॉज दीज endosperms they are rich in plant hormones like auxins, gibberellins, cytokinins, ये रिच होती हैं प्लांट हार्मोन में, और सबसे ज्यादा इनमें पाया जाता है साइटोकाइनिन, ठीक है। तो ये हम इस तरह यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द चीफ फंक्शंस ऑफ दिस एंडोस्पर्म। तो इस तरह से जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज है, उस पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज में जो सबसे पहला इवेंट था दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, या एंडोस्पर्म जो है वो एंडोस्पर्म क्या है, ये किस किस तरीके की होती है, वो हमने कंप्लीट कर दिया। एंड नाउ इन द सेकंड टाइप ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज वी विल सी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। थैंक यू।